साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 12 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक है। मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा है, हम लोगों ने कुछ सवाल जाना है, आज उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ही इजी है और इसमें 3 खंड हैं। तो 3 खंड में से तीसरा वाला हम लोग लगाएंगे, बाकी 2 बेहद सिंपल हैं। तो देखिए 6 है, 6 का थर्ड दिया है मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी पंक्ति है x प्लस जेड y प्लस जेड, x प्लस जेड y प्लस जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, हमको मैट्रिक्स गिव है, मैट्रिक्स ऑफ 957, कॉलम मैट्रिक्स है 957, ये हमको गिवन है प्यारे बच्चों। और यहाँ से हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, आपको बताया भी जा चुका है कि यदि 2 आव्यूह बराबर हैं, जैसा कि यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए हैं, यदि 2 आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसलिए इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो देखिए दोनों आव्यूह बराबर हैं, दोनों आव्यूह बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इनके संगत एलिमेंट को आप इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इट इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। और x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इट इज़ योर इक्वेशन थर्ड। अब ये 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन थर्ड से y प्लस जेड की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए। कितना है y प्लस जेड की वैल्यू, 7। तो देखिए थर्ड से y प्लस जेड का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 9। 7 को आप वहाँ भेज दीजिए, या x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब आप क्या कीजिए, x की वैल्यू को आप सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड में जाइए और x की वैल्यू को पुट कीजिए। तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, या 2 को वहाँ भेज देते हैं तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 सच दैट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। अब z की वैल्यू को हम थर्ड में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए थर्ड से y प्लस z की वैल्यू 3 है, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7
या 3 को वहाँ हम पक्षांतर करते हैं तो y की वैल्यू होगी 7 माइनस 3 सच दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। हमारा आंसर आ गया। आंसर आया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। हम x y z की वैल्यू को फर्स्ट में रखते हैं तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, यानी हमारा आंसर राइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं और ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमको इक्वेशन दिया है, देखिए गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण। हाँ, इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, और सेकेंड रो है यानी दूसरी पंक्ति है 2a माइनस बी 2a माइनस बी, और सेकेंड एलिमेंट है दूसरी पंक्ति का, दूसरा अवयव है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। पेपर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लग रहा है ये। इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप वहाँ से देख भी सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ -1 5 फर्स्ट रो है, -1 5 और सेकेंड रो है 0 13। अब यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। वही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इनके संगत अवयव को बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट, और हाँ यही लिख लीजिए यहाँ कॉलम वाला 2a माइनस v इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब यहाँ से 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन थर्ड हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू मिलेगी, और फिर हम थर्ड और 4 में एंट्री मारेंगे तो c और d चारों की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट व सेकेंड को घटाने पर घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0।
अब घटाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस जीरो, ना तो माइनस होगा ना तो प्लस होगा, बी माइनस में प्लस में कैंसिल, ए माइनस टू ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस दोनों पक्षों में है, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या कर दीजिए, ए के मान को आप चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। तो ए का मान फर्स्ट में, ए का मान फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब 1 को वहाँ भेज देते हैं तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 या माइनस बी इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सच दैट वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू +2 आ गया। अब देखिए a के मान को आप थर्ड में रख दीजिए, c का मान आ जाएगा। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? 2a + c। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। 2 एक नम 2 को वहाँ भेजते हैं तो c इज इक्वल टू 5 - 2, सच दैट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब c के मान को हम फोर्थ में रख देते हैं तो फोर्थ से क्या हो जाएगा? 3 इंटू c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। 3 त्रिका 9 को हम वहाँ भेज दें तो d इज इक्वल टू होगा 13 - 9, इसलिए वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 13 में से 9 घटा दो 4, आंसर आ गया। A, B, C एंड D। A की वैल्यू आई है 1, V की वैल्यू आई है 2, C की वैल्यू आई है 3 और D की वैल्यू आई है 4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ और इसका ऑर्डर दिया है m/n। एक वर्ग ऑफ व्यू होगा, यह ऑप्शन का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आ सकता है। एक वर्ग ऑफ व्यू होगा जब, अब यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जब m छोटा है n से, सेकेंड है m बड़ा है n से, थर्ड है m = n,
और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि ये मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह कब होगा, और इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया है m बाई n, यानी m पंक्ति है और n स्तंभ है। तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा। तो देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा, है ना। कब होगा वर्ग आव्यूह? वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए? पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या इज इक्वल टू स्तंभ की संख्या। यानी पंक्ति की संख्या कितनी है? m इज इक्वल टू स्तंभ की संख्या कितनी है? n। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ये वाला ऑप्शन, यानी विकल्प थर्ड सही है। अतः विकल्प थर्ड सही है आंसर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का भी सलूशन आपको मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।